जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई थी? दोस्तों जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। कब हुई थी दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। कौन थे दोस्तों? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? दोस्तों चौरी चौरा कांड संबंधित है असहयोग आंदोलन से। किससे दोस्तों? असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे दोस्तों? मातृशक्ति पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? दोस्तों किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? दोस्तों तंबाकू के फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों के पास नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वह कौन थे? कौन थे दोस्तों? उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? तराइन का पहला युद्ध 1191 में किनके बीच लड़ा गया था? दोस्तों तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में, वह किनके बीच लड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? दोस्तों इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था कितने वर्षों तक? दोस्तों 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? दोस्तों महाभारत एवं रामायण की रचना हुई थी आर्य अवधि में। कौन सी अवधि में दोस्तों? आर्य अवधि में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई थी 1932 में। कब दोस्तों? 1932 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मंगल पांडे कहाँ सिपाही थे? दोस्तों मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में। किसमें दोस्तों? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मद्रास के संस्थापक कौन थे? दोस्तों मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे थे। कौन थे दोस्तों? फ्रांसिस डे थे, जिन्होंने मद्रास का संस्थापन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? दोस्तों गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। कौन है दोस्तों? जयदेव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था दोस्तों? 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्याकरण एक ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में।
कहाँ दोस्तों, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? इसका सही आंसर होगा धर्मपाल ने। किसने दोस्तों, धर्मपाल ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? दोस्तों निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण करने वाला, पहली बार आक्रमण करने वाला अरब थे। कौन थे दोस्तों, अरब थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? किस शासक ने स्थापना की थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राजा भोज ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों चचनामा लिखा गया है किस भाषा में दोस्तों? अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अरबी भाषा में चचनामा को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एलोरा के मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? दोस्तों एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रकूटों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब यहाँ हो गया, लेकिन कहाँ किया गया था? इसका सही क्वेश्चन होगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर होगा ढाका में। कहाँ दोस्तों? ढाका में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था नाडियाड में। कहाँ दोस्तों? नाडियाड, जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसने लिखा है? दोस्तों वंदे मातरम को लिखा है किसने दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ किया गया था? दोस्तों नमक सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया था 1930 में। कब दोस्तों? 1930 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस वर्ष में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सर्वोदय और भूदान आंदोलन में संबंधित कौन है? दोस्तों सर्वोदय और भूदान आंदोलन से संबंधित है कौन दोस्तों? आचार्य विनोबा भावे। कौन है? आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फ्रांसीसी बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आए थे? दोस्तों फ्रांसीसी बर्नियर भारत आए थे किसके शासनकाल में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शेर शाह सूरी ने कालिंजर का युद्ध किस वर्ष लड़ा था? दोस्तों शेर शाह सूरी ने कालिंजर का युद्ध लड़ा था किस वर्ष दोस्तों? 1545 में। कब लड़ा था? 1545 में लड़ा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक ज्योतिषी में रुचि रखता था? दोस्तों ज्योतिषी में रुचि रखता था हुमायूं। कौन दोस्तों? हुमायूं रखता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन हैं? दोस्तों तबकात ए नासिरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। कौन है दोस्तों? मिनहाज उस सिराज हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों एडवर्ड टेरी आया था जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। कब हुआ था दोस्तों? 1540 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संगम वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर। कौन थे? हरिहर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से वह कौन है जिनका नाम
देवान प्रियदर्शी भी था। कौन है दोस्तों जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य शासक अशोक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बरडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बरडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था कौन दोस्तों? लोधी वंश था। कौन? लोधी वंश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो यह शब्द किसने गाड़ा था? किसने गाड़ा था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूसुफ मेहर अली ने। किसने? यूसुफ मेहर अली ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चाणक्य का अन्य नाम बताइए। दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम यानी दूसरा नाम था, क्या था दोस्तों? विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आर्य समाज की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों आर्य समाज की शुरुआत की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिंबिसार कहाँ के शासक थे? दोस्तों बिंबिसार शासक थे मगध के। कहाँ के? मगध के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? दोस्तों पंजाब केसरी की उपाधि प्रदान की गई थी लाला लाजपत राय को। किसको दोस्तों? लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों रामचरितमानस को लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बौद्ध साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी गई? दोस्तों बौद्ध साहित्यिक रचनाएं लिखी गई है किस भाषा में? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पाली भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? दोस्तों प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था किसके शासनकाल में? दोस्तों इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बीडर्स के नाम से पुकारा जाता है? किसे पुकारा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा शाहजहां को। किसको? शाहजहां को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सिख धर्म समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? दोस्तों सिख धर्म समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? दोस्तों लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। कौन थे? इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय शासक के प्रतीक सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किससे दोस्तों? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर की गई थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? दोस्तों बहमनी राजाओं की राजधानी थी
गुलबर्गा। कहाँ थी दोस्तों? गुलबर्गा थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? दोस्तों प्लासी का युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था दोस्तों? पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? दोस्तों प्राचीनतम राजवंश है कौन दोस्तों? मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? दोस्तों चांद बीबी संबंधित थी किस राज्य से दोस्तों? अहमदनगर से। किस नगर से दोस्तों? अहमदनगर से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ है वह किस राजा ने बनवाया था? जो दोस्तों जो कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ है उसको बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इबादत खाना किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों इबादत खाना बनवाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। कौन थी दोस्तों? भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया बेगम। कौन थी? रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? दोस्तों टिप्पू सुल्तान थे मैसूर के शासक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति को आयोजित किया गया था अजात शत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था? कब गाया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कोलकाता दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई थी? दोस्तों जो कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड है दोस्तों उसकी मरम्मत करवाई गई थी किसके द्वारा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? दोस्तों जजिया को समाप्त करने वाला शासक था अकबर। कौन था? अकबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। किसने दोस्तों? बदायूनी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पुराना किला किसने बनवाया था? दोस्तों पुराना किला को बनवाया था शेरशाह ने। किसने दोस्तों? शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सम्मान किया था? किसकी सेना का सम्मान किया था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा इब्राहिम लोदी की सेना को सम्मान किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? दोस्तों जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था कौन था दोस्तों? कैप्टन विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया है? किस नाम से किया है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सिर ए अकबर। क्या लिखा है दोस्तों उसका नाम? सिर ए अकबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन?
किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? दोस्तों किसी युद्ध से, दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का पहला युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? दोस्तों मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, इसका सही आंसर होगा त्रिपिटक। कौन है दोस्तों? त्रिपिटक है, एक बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लाख बॉक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? दोस्तों लाख बॉक्स की उपाधि दी गई थी किस शासक को? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।